अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इतने दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, लाइक 2 वीक्स हो गए आई थिंक। और अभी भी मैं शायद 2-3 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करती, लेकिन जब मैंने आपके मैसेजेस देखे इतने सारे तो फिर मैंने कहा नहीं, बहुत हो गया है। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो वाकई में परेशान हो रहे थे कि आप अचानक से कहाँ गायब हो गई, आपने बताया भी नहीं कुछ। तो मैंने एक्चुअली ब्रेक नहीं लिया था, बस बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि इतने दिन गुजर गए। मैं भी आपको डिटेल में सब बताऊंगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने सारे मैसेजेस के लिए, इतने सारी दुआएं, इतना सारा प्यार और इंतज़ार जो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स के लिए किया है। ये जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं ना, ये मैंने कोई 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, तभी आपको वैलेंटाइंस डे की डेकोरेशंस नज़र आ रही होंगी। बस इसे एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि रूटीन में जब चीज़ें हो रही होती ना तो ईजी हो जाता है मैनेज करना, लेकिन जब रूटीन अपसेट हो जाए तो बस फिर हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। और मुझे 3-4 दिन लगे। अब फाइनली मैंने सोचा कि इसका वॉइस ओवर करके इसे आज अपलोड कर ही देती हूँ। तो जनाब अभी हम लोग आ गए थे रोजेस, जो कि ग्रॉसरी स्टोर है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने सोचा यहीं से ग्रॉसरी कर लेते हैं। क्योंकि घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो रही थी, और मुझसे ज़्यादा जल्दी जो है ना अली को थी ग्रॉसरी करने की। पता नहीं कहाँ से इसको शौक़ हो गया कि मैं खुद ही ग्रॉसरी करूँगा, मैं खुद ही कार्ट पकड़ूँगा और हर चीज़ मैं उसके अंदर खुद ही रखूँगा। आई थिंक इसने किसी कार्टून में ही देखा होगा, क्योंकि कार्टून्स का ना बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चों पे। मेरे बच्चों पे तो कुछ ज़्यादा ही असर होता है। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो उन दिनों में डोरेमोन बहुत ज़्यादा हिट थे और अमान बहुत शौक़ से देखा करता था। तो मुझे कुछ अरसे के बाद ऐसे फ़ील हुआ कि इसकी आदतें, इसके बोलने का स्टाइल कुछ चेंज हो रहा है। फिर जब मैंने नोटिस किया कि वो जो कार्टून्स देख रहा था वो इतने अच्छे नहीं थे, तो बस मैंने अपने घर में बैन कर दिए थे वो कार्टून्स। और उसके बाद मुझे पता चला था कि पीटीआई ने भी बैन कर दिए थे। तो फाइनली शॉपिंग कार्ट जो है वो मेरे हाथ में वापस आ गई है। अली ने खूब सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इसमें रखे, और शुक्र है कि इसका शौक़ पूरा हो गया। वैसे तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ बच्चों को कि वो हेल्दी चीज़ें चूज़ करें और शॉपिंग में हेल्प करें, लेकिन ये जो शॉपिंग कार्ट हैंडल करने वाला मामला है ना, इस पर मैं बिल्कुल भी बच्चों को ट्रस्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि किसी को हिट कर सकते हैं, किसी के पाँव पे चोट लग सकती है, या कोई नुकसान भी हो सकता है। तो खैर जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब हमने ले ली थी। वैसे तो मुझे डिटेल ग्रॉसरी भी करनी थी, लेकिन वो मैं वॉलमार्ट से करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको एक स्पेसिफ़िक स्टोर से मिलती हैं और आप यूज़ टू होते हो वहाँ से शॉपिंग करने को। तो यहाँ पे बस इमरजेंसी में ही हम लोग आ गए थे। बहुत दिनों के बाद आज घर से बाहर निकले थे, तो अच्छा लग रहा था, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली 2 वीक्स पहले ना वीकेंड पे अमान को फ्लू हुआ, और फीवर नहीं था उसको, बस थोड़ी तबीयत डाउन थी। तो हमारा पहले प्लान था बाहर जाने का, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी, फिर हमने सोचा कि घर पे स्टे करते हैं ताकि अमान बेटर फील करे। और नेक्स्ट डे अमान की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी, और उसके 2-3 दिन के बाद मुझे फ्लू हुआ, मेरा गला भी ख़राब हुआ और फ़ीवर भी हुआ मुझे, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं था। तो 2 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई। तो ये जो 2 दिन थे इनके तो गुजरने का पता ही नहीं चला मुझे, इसलिए मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया था। हालांकि मैंने व्लॉग 2 दिन पहले ही बना लिया था, बस उसको वॉइस ओवर करना था, एडिट करना था। तो मैंने सोचा एक दिन रेस्ट करके मैं 3rd डे इसको अपलोड कर दूँगी। और मेरा स्केड्यूल भी कुछ ऐसे है कि मैं 1 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करती हूँ वैसे तो, लेकिन जब मैं बिज़ी होती हूँ तो 2 या 3 दिन के बाद मैं मस्ट अपलोड कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि 3 दिन का गैप आ जाएगा, कोई बात नहीं, उसके बाद मैं व्लॉग अपलोड कर दूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि आयतल और अली की भी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो रही थी, उनको भी फ्लू हो रहा था, गला ख़राब हो रहा था, और नेक्स्ट डे फिर फीवर हो गया। तो ऐसे एक दिन जो है वो गुजरता गया, और बच्चों को मैं डॉक्टर पे लेके गई तो कोविड का टेस्ट करवाया, पता चला कि वो भी पॉजिटिव था। हालांकि मेरे बच्चों को वैक्सीन लगी हुई है, लेकिन माइनर सा एक अटैक था। लेकिन जाहिर है ये बीमारी ऐसी है कि इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। तो बस उन्हीं की ही देखभाल में मुझे पता नहीं चला दिन गुजरने का। और जब मैंने देखा दोबारा से यूट्यूब स्टूडियो, तो उस पर शो हो रहा था कि 10 दिन पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था। और मुझे इतनी हैरत हुई देख के कि 10 दिन गुजर गए और मुझे एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे घर पे थे तो मेरा फोकस उन्हीं की तरफ था। और हर माँ को ही अल्लाह ने इस तरह से बनाया कि उसके बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो वो हर चीज़ भूल जाती है और पूरी तवज्जो से अपने बच्चों का ख्याल रखती है, दुआएं मांगती है कि उसके बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं। हालांकि इनकी तबीयत 2 दिन बाद ही स्टेबल हो गई थी, फीवर भी उतर गया था और ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है टेक केयर तो करनी थी ना उनकी।
ऊपर से स्कूल भी नहीं भेज रही थी मैं इनको, ताकि जो दूसरे बच्चे स्कूल में हैं उनको इनसे वायरस ना लग जाए। तो स्कूल में टीचर को मैंने बता दिया था कॉल करके, और जो स्कूल नर्स थी उसने भी यही कहा था कि आयतल जो है वो 5 डेज़ के बाद स्कूल आ सकती है मास्क लगा के, लेकिन अली जो है उसे 10 डेज़ के बाद आना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो इतनी केयर नहीं करते मास्क की, तो इसलिए अच्छा है कि वो घर पे रहे। तो बस जब आयतल और अली की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी तो मेरे हस्बैंड को भी सेम सिम्टम्स फ़ील हो रहे थे। बस इस तरह से एक बार फिर से ये वायरस मेरे घर में आया और काफ़ी परेशानी हुई उन दिनों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सब लोग ठीक हैं। वक्ती परेशानी थी, टाइम गुजर गया, और इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई। होता ना कभी वक्त कोई ऐसा होता है कि हर तरफ से ही परेशानी आ रही होती है। तो शुक्र है कि ये जो अजीब सा वक्त था ये गुजर गया। अब इंशाल्लाह आगे सब अच्छा होगा। मेरा तो इस बात पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब भी कोई परेशानी मुसीबत आती है ना, तो उसके बाद अच्छा टाइम ज़रूर आता है। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही हैं। और यहाँ पे मैं अब डिनर की तैयारी करी थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं बना लेती हूँ वेजिटेबल राइस। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ये राइस नहीं बनाए थे, और सिंपल जैसे पुलाव बनाते हैं ना, मैं उसी तरह से ही बनाती हूँ, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट सा होता है। वेजिटेबल्स का फ्लेवर आता है और बच्चे शौक से खा लेते हैं। यहाँ पे ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिलती हैं, और जब भी मैं ग्रॉसरी करती हूँ ना ये लाजमी लेती हूँ। तो मेरे फ्रीज़र में ऑल टाइम ये होती हैं। इसमें ग्रीन बीन्स होते हैं, पीज़ होते हैं, कॉर्नस, और इसके अलावा कैरेट्स होती हैं। लेकिन आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल्स लेके अपनी चॉइस के उसको बारीक बारीक कट कर लें और इस तरह से राइस बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा, राइस बनाते हुए अक्सर ऐसे होता है ना कि नीचे से लग जाते हैं, पूरी एक लेयर जो है वो नीचे वाली वो बर्न हो जाती है, तो वेस्ट हो जाते हैं राइस। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आपने पैन को गर्म करके उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है, और उसके बाद आपने राइस वाली जो देगची है वो रख के उसे दम दे देना है। तो इस तरह से आपकी जो नीचे वाली लेयर है वो कभी भी बर्न नहीं होगी। जब ये पानी ड्राई हो जाए ना, तो थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर देना अपने पैन पे, ताकि चावल जो है वो परफेक्ट बने और बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। यहाँ पे रोटी वाले रुमाल भी ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मैं दम देते हुए क्या करती हूँ कि फॉइल पेपर की लेयर लगा देती हूँ। इससे भी सेम वही रिज़ल्ट आता है जो कि रोटी वाले रुमाल से आता है। तो बस इस तरह से मैं इसे दम दे देती हूँ, और 15 मिनट्स के बाद जो है वो मैं चेक करती हूँ, तो चावल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। लास्ट ईयर मैंने अपने किचन का मेक ओवर किया था, आपको याद होगा मैंने वीडियो भी शेयर की थी। तो मैंने ये स्टिकी शीट्स बिछाई थी, जो कि कुछ महीने तो बहुत अच्छी चली थी। उसके बाद इसमें क्रैक्स आने लगे थे और जगह जगह से जो है ना वो फट रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि इन्हें रिमूव कर लेती हूँ, और ये शीट्स बिछाते हुए तो इतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन इन्हें उतारते हुए जो है ना अच्छा खासा टाइम लग गया था। पहले मैंने एक साइड से उतारी तो डिनर का टाइम हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि बाकी काम बाद में कर लूँगी, और 1 घंटा लग गया था। उसके बाद शुक्र है कि ये सारी शीट्स रिमूव हो गई, और जो काउंटर टॉप था उस पर बिल्कुल भी कोई निशान नहीं थे। मैंने स्पंज से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, और ये जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई थी शेल्फ। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ना ये स्टिकी शीट्स के बारे में पूछा था कि डिटेल में इसका रिव्यू दें आप। तो वैसे तो ये बहुत अच्छी हैं, अगर आपने कोई स्टडी टेबल पे या किसी ऐसी जगह पे यूज़ करनी है जहाँ पे पानी का कोई काम नहीं है, तो फिर तो मैं आपसे कहूँगी कि आप लाजमी ये यूज़ करें। बहुत अच्छी हैं यूज़ में, और बहुत आसानी से लग भी जाती हैं, उतर भी जाएं तो कोई निशान नहीं छोड़ती। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी जगह पे यूज़ करनी है जहाँ पे पानी का काम हो, तो फिर मैं कहूँगी कि आप अवॉइड करें। उससे बेहतर है कि कोई और चीज़ आप यूज़ करें जो कि ज़्यादा टाइम तक चले और आपको मुश्किल भी ना हो। ये आपको स्टोर वगैरह से भी मिल जाएंगी, लेकिन मैंने ऑनलाइन ली थी ईबे से। आप अगर सर्च करेंगे अमेज़ोन पे या किसी भी वेबसाइट पे स्टिकी शीट्स फॉर काउंटर टॉप या ऐसे कुछ, तो कुछ ना कुछ आपको उस पर लिंक्स जो हैं वो शो होंगे, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है इसमें, कलर्स होते हैं और डिज़ाइंस होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये अली की टीचर ने स्कूल से आईपैड भेजा था अली के लिए, ताकि उसकी स्टडीज़ कंटिन्यू रहें। साथ में होमवर्क भी था काफ़ी सारा, वो भी मैं करवा रही हूँ अली को।
और इस आईपैड में एक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था उन्होंने, जो कि अली के एज ग्रुप के बच्चों के लिए था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं थी, अली ख़ुद ही इसको यूज़ करा था, क्योंकि स्कूल में भी वो यूज़ करता था, तो उसे सारा पता था कि किस तरह से करना है। और एक मज़े की बात बताती हूँ आपको, जब इसको ऑन किया तो इसमें क्लास के सारे बच्चों की पिक्चर्स आई, तो एक बच्चा बिल्कुल अली के जैसा लग रहा था, उसका हेयर स्टाइल और दूर से बिल्कुल यही लग रहा था कि अली की पिक्चर है। तो अमान और आयतल ने ना उसकी पिक्चर जो है वो टच किया, तो अली बिल्कुल अपसेट हो गया और स्क्रीम करने लगा। अच्छा, 2 बार ऐसा हुआ और बाद में पता चला कि वो किसी और बच्चे की पिक्चर थी, अली की पिक्चर कोई और थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना पिक्चर, तो आप लोग भी नोटिस करना। खैर, अली ने इवेंचुअली अपनी पिक्चर को टच किया तो उसका फ़ोल्डर ओपन हुआ और उसने वहीं से कंटिन्यू किया जहाँ से उसने छोड़ा था स्कूल में, और बस खेलते खेलते जो है उसकी लर्निंग हो रही थी। Do these pictures start with the same sound? Great listening. Wait. Lucy is driving. यहाँ अमेरिका में छोटी क्लासेस में तो बच्चों की बस खेलते खेलते लर्निंग होती है इस तरह से। इवन के बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाए ना तो बुक से इतना लर्न नहीं करते, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें लर्न करवाते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट करें इंटरेस्ट से और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। बच्चों की स्टडीज़ पे मैं इंशाल्लाह डिटेल में बात करूँगी कभी किसी व्लॉग में। फ़िलहाल ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।